जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी वे कल्पना चावला थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। यानी जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो एक वयस्क मानव शरीर में कुल ध्यान रखिएगा 206 हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर बेंगलुरु है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारत में 5 नदियों की भूमि कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो जो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1870 में हुई थी और ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है जो कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से संबंधित है वो अनुच्छेद 44 है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध समाज सुधारक पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी, जिसे उन्होंने बाद में बदल करके कन्नौज कर लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO का औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वे BN राव थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और ध्यान रखिएगा ये 1192 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो रुपया नामक सिक्का चला था वो मध्यकालीन भारत में चला था और ये शेरशाह सूरी के द्वारा चला गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिए, और ये असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि महान शासिका अहिल्याबाई होलकर किस मराठा रियासत से संबंधित थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अहिल्याबाई होलकर थी वे इंदौर मराठा रियासत से संबंधित थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं
कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें मूल अधिकार शामिल हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध ग्रंथ कथा सरित सागर की रचना किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश काल में काला कानून कहा जाने वाला रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिए, रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश काल का काला कानून कहा जाता है और ये 1919 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कावेरी जल विवाद है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। और संसद के जो निम्न सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किस वर्ष बनवाया। तो जो इबादत खाना है वो फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था और ये ध्यान रखिएगा वर्ष 1575 में बनवाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सोना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो जो भारत में सोना उत्पादन में जो राज्य प्रथम स्थान पर है वो कर्नाटक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिका ध्यान रखिएगा थोरेसिक डक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो मैरियाना ट्रेंच है वो विश्व की सबसे गहरी गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कोयले की खदानों में होने वाले विस्फोटों के लिए जिम्मेदार फायर डैम्प कौन सी गैस है। तो जो कोयले की खदानों में जो विस्फोटों के लिए जिम्मेदार फायर डैम्प है उसमें ध्यान रखिएगा मीथेन गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि चींटी के डंक के असर को बेअसर करने के लिए किस क्षारीय लोशन का प्रयोग होता है। जो चींटी के डंक के असर को बेअसर करने के लिए ध्यान रखिए जो क्षारीय लोशन का प्रयोग होता है वो कैलामाइन लोशन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिना किसी तटरेखा वाला अनोखा सारगासो सागर किस महासागर में है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सारगासो सागर की एक भी तटरेखा नहीं है जो कि ध्यान रखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में बैक्टीरिया द्वारा होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांच को पीला रंग प्रदान करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो कांच को पीला रंग दिया जाता है वो कैडमियम सल्फेट के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, ब्लैक होल सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के आधार में स्थित पीयूष ग्रंथि का औसतन भार कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि हमारे दिमाग में स्थित होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसका वजन लगभग ध्यान रखिएगा 0.5 ग्राम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान चुकवी का माता किस देश में स्थित है।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो चुकवी का माता है वो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान है और ये चिली देश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस ध्वनि आधारित यंत्र का उपयोग होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो समुद्र की गहराई मापी जाती है उसके लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिकी के नियम अनुसार ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो जो ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है वो ठोस में होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे तीव्र होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में किसका उपयोग होता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में जो प्रयोग होता है वो भारी जल का प्रयोग होता है, जिसका रासायनिक सूत्र ध्यान रखिएगा D2O है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव अस्त्रों में कौन सा एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी जो हमारे आंसू होते हैं उनमें ध्यान रखिएगा, जो लाइसोजाइम है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूपर्पटी में एल्युमिनियम के बाद दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। तो जो भूपर्टी है उसमें सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु पाई जाती है, जो कि पहले नंबर पर है, और ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पर लोहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। जो सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। और ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेशम के कीड़ों का पालन मुख्य रूप से किस पेड़ की पत्तियों पर होता है। तो जो रेशम के कीड़ों का पालन होता है वो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा सहतूत की पत्तियों पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का रक्त बैंक किस अंग को कहा जाता है। जो मानव शरीर में जो रक्त बैंक कहा जाता है वो ध्यान रखिएगा प्लीहा को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।